नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई महीने की 4 सरकारी भर्ती के बारे में दोस्तों, जो कि नई भर्ती है 2025 का। दोस्तों, इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें यानी कि चारों भर्ती को मिला करके जो कुल पद हैं इसमें 12,173 पद हैं। और दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है या 12वीं पास है या तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो दोस्तों आप जो है आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको इसमें 4 तरह का भर्ती बताएंगे। और दोस्तों, ये जो आपका है परमानेंट सरकारी नौकरी है। तो दोस्तों, इस 4 भर्ती के बारे में हम आपको बताएंगे। आप जो है इन चारों में से किसी एक का जो है फॉर्म अवश्य भरें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और हम आपको बताते हैं इस भर्ती के बारे में। दोस्तों, ये जो भर्ती है इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा निकाली गई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, जो कि आपका जो पद है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड, या तो आप इसे एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं, यानी कि ACIO का दोस्तों भर्ती है। दोस्तों, ये जो आपका भर्ती है बहुत ही शानदार भर्ती है। इस भर्ती में आपका जो है यानी कि आपका एक पहला रिटर्न रिटर्न एग्ज़ाम होता है, यानी 2 एग्ज़ाम होता है और एक आपका जो है इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों, आप जो है इस भर्ती के लिए आप जो है इस वेबसाइट से फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है पोस्ट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से आपका जो है नाम दिया गया है। इसके बाद में क्लासिफिकेशन, तो सेंट्रल सर्व जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी का है, जिसमें आपका ACIO, और यहाँ पे आपका जो है पे स्केल बताया गया है। तो स्पेशल जो कि आपका पे स्केल यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, लेवल 7 का सैलरी आपको देखने को मिलेगा 44,900 से 1,42,400। इसमें आपका जो है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस भी शामिल है। इसके बाद में स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस 20% है। तो और जो है गवर्नमेंट अलाउंसेस भी इसमें है। इसके बाद में दोस्तों, अगर आपका इसमें सैलरी जो बनेगा कम से कम 1 लाख के आसपास जो है सैलरी आपका बनेगा। तो इसके बाद में यहाँ से आपका जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बताया गया। जनरल में 1537 पद है, EWS में 442 है, OBC में 946 है, SC में 566 है, ST में 226 है। टोटल 3,717 पद हैं। योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, यानी कि आपका जो है किसी भी विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। और प्रतिशत का कोई भी इश्यू नहीं है, यानी कि कितना भी प्रतिशत हो आप इसमें यानी कि फॉर्म को भर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि आपका जो है कंप्यूटर्स का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ से आपका जो है एज के बारे में बताया गया है, जो कि 18 से 27 वर्ष के बीच में एज होना चाहिए। 10/8/2025 से आपका जो है एज कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे अपर एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। 5 वर्ष जो है SC/ST को छूट दिया जाता है। 3 वर्ष जो है OBC कैंडिडेट को छूट दिया जाता है। इसके बाद में अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उसको जो है 40 वर्ष का छूट दिया जाता है एज में, अगर वो 3 वर्ष जो है यानी कि रेगुलर सर्विस किया है तो। इसके बाद में दोस्तों, एज में जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज होल्डिंग सिविल पोस्ट नॉट अप्लीकेबल, यानी कि पर्सनल वर्किंग एटोनोमस स्टेटरी बॉडीज इत्यादि, यानी कि वो जो है इसमें एलिजिबल नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे आपका दिया गया है 35 वर्ष का छूट दिया जाएगा। जो जैसे डिवोर्सेड वुमेन एंड वुमेन मेडिकली हैं उनको जो है जनरल को जो है 35 वर्ष का छूट दिया जाएगा। OBC को 38 वर्ष का, SC/ST को जो है 40 वर्ष का एज में छूट दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका आता है जो कि यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन है उनको जो है 5 वर्ष का एज में छूट दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ से आपका जो अगला आता है, इसमें सर्विस आपका जो है सर्विस लेबिलिटी में, यानी कि यहाँ पे आपका दिया गया है कि आप जो है कहीं पर भी जॉब इसको यानी कि सर्व करना पड़ेगा इंडिया में कहीं भी। अगर आप यानी कि सहमत हैं तो आप इसमें फॉर्म को भरें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन Tier 1 में आपका सब ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। 5 पार्ट में आपका जो है ये डिवाइड है। 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, जो कि करंट अफेयर्स है और जनरल स्टडीज है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, आपका इंग्लिश है, यानी कि 20 पंचे 100।
100 अंकों का आपका है, 1 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का हो गया। नेगेटिव मार्किंग 1/4 का है। इसके बाद में ये आपका जो था रिटन एग्जामिनेशन था। टियर 2 आपका जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जो कि 50 मार्क्स का है। ऐसे आपका 20 है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है 10 मार्क्स का। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है जिसमें आपका 10 मार्क्स का। करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक हो गया, सोशियो पॉलिटिकल हो गया, ये सब आपका है। और तीसरा जो आपका है इंटरव्यू है, ये आपका 100 नंबर का है इंटरव्यू। तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे आपका जो है सिटी ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। आप लोग जो है यहाँ पे दिया गया है कि सिटी में जो है 5 ऑप्शन आपको जो है चुनना होगा। इसके बाद में यहाँ से हम देखते हैं जो अगला आपका दिया गया है सिलेक्शन कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे आपका जो है यानी कि बताया गया है दोस्तों कि 1/4 का इसमें जो है माइनस मार्किंग है। इसके बाद में इसमें इतना जो है कैटेगरी वाइज आपको लाना है। इससे आपको जो है बेहतर ही स्कोर करना होगा, तभी आपका जो है यानी कि आपका नाम आएगा। इसके बाद में यहाँ से आपका बताया गया है दोस्तों, जो कि बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस नॉर्मलाइजेशन मार्क्स टियर 1 एग्जाम कैंडिडेट वुड बी सोलिस्टेड टियर 2, यानी टियर 2 के लिए 10 गुना जो है कैंडिडेट को ये लोग यानी कि बुलाएंगे। इसके बाद में टियर 1 एग्जाम डिफरेंट कैटेगरीज, यहाँ से आपका ये सब हो गया। इसके बाद में ऑन द बेसिस कमांड परफॉर्मेंस, यानी कि आपको जो है टियर 1 और टियर 2 होने के बाद में आपका जो है शॉर्ट लिस्ट करेंगे टियर 3 के लिए। तो इसमें जो है यानी इंटरव्यू के लिए आपका जो 5 गुना जो है ये यानी 5 गुना वैकेंसी जो है यानी कि बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। ये सब जो है आपका बताया गया है। तो कट ऑफ जो है आपका यानी कि हाई जगह जाएगा। आपको जो है काफ़ी अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद में ये जो आपका फॉर्म है दोस्तों, ये जो फॉर्म है यानी कि ओपनिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19 जुलाई से आपका है और लास्ट डेट है इसका 10 अगस्त 2025 तक आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है सैलरी होगा, ये सब हो गया आपका। और यहाँ पे बताया गया आप जो किस प्रकार से फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं दूसरे भर्ती की तरफ। दोस्तों दूसरा जो भर्ती है ये बिहार पुलिस ड्राइवर का, बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का जो है भर्ती है, जिसमें यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है। आप लोग इस वेबसाइट से जो है यानी कि फॉर्म को भर सकते हैं। विज्ञापन संख्या 02/2025 है। आपका ये जो फॉर्म है 21/7/2025 से यानी कि 21 जुलाई से आरंभ होगा फॉर्म, और यानी कि आरंभ होगा। इसके बाद में इसका जो लास्ट डेट है 20 अगस्त 2025 है। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो है पद बताया गया है 4361 पद है। यहाँ पे दिया गया है 4361 पद है। और यहाँ पे आपका जो है कैटेगरी वाइज पदों को यानी कि बताया गया है कि इसमें कितना पद है। तो कुल पद जो है इसमें 4361 पद है। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है चालक सिपाही के लिए जो है आवेदन हेतु पात्रता बताया गया है। शारीरिक मापदंड इसमें जो है ऊंचाई ये सब बताया गया है। तो गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। न्यूनतम बिना फुलाई 81 फुलाने के साथ में आपका 86 होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 81 से 86 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट जो है 79 से 84। इसके बाद में गोरखा सिर्फ जो है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के लिए है 160 सेंटीमीटर हाइट, 79 से 84 सेंटीमीटर जो है चेस्ट होना चाहिए। इसके बाद में सभी वर्ग की जो है महिलाओं के लिए है 155 सेंटीमीटर और चेस्ट इनका नहीं मांगा है। फुलाने के बाद में सीना की मापी कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिला का जो वजन है 48 किलोग्राम होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो चालक सिपाही के मूल पद पर भर्ती है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है इंटर केवल पास होना चाहिए आपको। इसके बाद में आपका जो है मोटर वाहन चालक अनुज्ञप्ति, जिसमें आपका जो है हल्का मोटर वाहन यानी LMB, भारी मोटर वाहन HMB चलाने का सक्षम प्राधिकार होना चाहिए। न्यूनतम 1 वर्ष का जो है मोटर वाहन चालक यानी कि आपके पास अनिवार्य होना चाहिए, अनुज्ञप्ति धारक होना अनिवार्य होगा। उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है उम्र को बताया गया है, इसको आप लोग जो है देख सकते हैं। यहाँ पे गैर आरक्षित वर्ग न्यूनतम पिछड़ा वर्ग के लिए 20 वर्ष उम्र, अधिकतम 25 वर्ष। इसके बाद पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 20 वर्ष, अधिकतम 27 वर्ष। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष एवं 28 वर्ष। SC ST जनजाति ट्रांसजेंडर इनके लिए 20 से 30 वर्ष के बीच में एज जो है दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों आरक्षण के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो आरक्षण दिया जाएगा केवल बिहार वालों को ही दिया जाएगा। जैसे जो है SC ST से जो आते हैं अपना जाति और निवास बनाएंगे और OBC वाले अपना NCL बनाएंगे और निवास। इसके बाद में जो EWS वाले होते हैं वो अपना जो है लेटेस्ट वाला EWS सर्टिफिकेट बनवाएंगे। इसके बाद में यहाँ से आपका जो आता है दोस्तों अगला चयन के लिए परीक्षा संरचना
जो है बताया गया। तो प्रथम चरण आपका जो है यानी कि लिखित परीक्षा होगा, जिसमें और पाठ्यक्रम यहाँ पे बताया गया है। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान समसामयिक मुद्दों से संबंधित 60% प्रश्न पूछे जाएंगे। 40% प्रश्नों में मोटर अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन रहेगा। इसके बाद में यहाँ से आपका जो है बताया गया है कि जो है द्वितीय चरण में आपका जो है पीटी है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जिसमें आपको यानी कि यहाँ पे बताया गया परीक्षा के आधार पर प्राप्त उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और अगला जो आपका यहाँ से दिया गया है कि जो है बताया गया है कि इसमें जो है आपका सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1600 मीटर आपका रहेगा। अधिकतम 7 मिनट का समय दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 7 मिनट का इनको भी समय दिया जाएगा। 7 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को जो असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो है कूद है, ऊंची कूद है न्यूनतम, यानी कि इसके बाद में न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट 6 इंच रहेगा। लंबी कूद में आपका जो न्यूनतम 10 फीट रहेगा। गोला फेंक में आपका न्यूनतम 14 फीट रहेगा। और इसके बाद में जो है महिला उम्मीदवारों के लिए ऊंची कूद न्यूनतम 2 फीट 6 इंच, लंबी कूद में 7 फीट और गोला फेंक में जो है 8 फीट। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो अगला दिया गया है, यहाँ से हम देखते हैं तृतीय चरण में आपका ये जो होगा, यानी कि बताया गया है कि दोस्तों परीक्षण हेतु एक टेस्टिंग होगा, जिसमें छोटी गाड़ी को AH एवं BG के यानी कि रास्ते उल्टे रूप में प्रवेश करना होगा। तो आपको जो है यानी कि AH एवं BG, तो AH हो गया आपका, इसके बाद में BG, इस तरह से आपको जो है चलाना होगा। इसके बाद में उल्टे रूप में प्रवेश करना होगा और आयताकार ट्रैक के अंदर गाड़ी का रखकर आयताकार गाड़ी के अंदर रखकर पुनः उल्टे BG और AH के, यानी कि इस तरह से आपका BG होगा और AH होगा। इस प्रकार से जो है रास्ते के बाहर आना होगा। इसके बाद में यहाँ से आपका बताया गया है A से H बराबर B से G, यानी 8 फीट 6 इंच। तो इसके बाद में C से D, यानी कि C से जो D का, यानी कि C से D और E से जो है F आपका जो है 25 फीट 6 इंच यहाँ पे दूरी दिया गया है। इसके बाद में A से B और H से G 21, तो A से आपका B हो गया। इसके बाद में H से G हो गया, इसका जो है 21 फीट दिया गया है। इसके बाद में B से C हो गया आपका, यानी कि आपका जो है B से C इस प्रकार से। इसके बाद में F से G, यानी कि F से आपका ये G हो गया 11 फीट 3 इंच। D से E हो गया आपका ये, यानी कि D से E हो गया। इसके बाद में आपका C से F, तो ये आपका C है और इस प्रकार से F है, यानी 31 फीट यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से आपको जो है यानी घुमाना होगा गाड़ी। यहाँ पे समय भी बताया गया है, जो कि 1 मिनट तक 3 गियर आपको जो है परिवर्तन करना होगा, 40 अंक दिया जाएगा। 1 मिनट तक जो कि 5 गियर परिवर्तन करना होगा, 32 अंक दिया जाएगा। 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक 5 गियर परिवर्तन करना होगा, 24 अंक दिया जाएगा। 1 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक 5 गियर परिवर्तन करना होगा, 16 अंक दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है, जो कि दिया गया कार चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम 40 अंक जो है आपको निम्नलिखित रीति से दिए जाएंगे। 1 मिनट यानी कि 3 गियर में 40 अंक, 1 मिनट तक जो है 5 गियर 32 अंक, 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक जो है 5 गियर 24 अंक, 2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट जो है 5 गियर 16 अंक, ये आपका जो है दिया गया है। इसके बाद में यहाँ से आपका जो है बस ट्रक चलाने वालों के लिए यहाँ पे दिया गया है, जो कि 20 अंक। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, गाड़ी को आगे चलाकर जो है 8 का चित्र बनाना होगा, पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाना होगा। सभी गियर बदलकर जो है बिना गियर आवाज़ की गाड़ी चलाने पर 8 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका है। चतुर्थ चरण में आपका जो है दस्तावेज सत्यापन है। तो इसमें भी आपका जो है ये भी भर्ती काफ़ी अच्छी है दोस्तों। आप लोग जो है इसमें भी फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। इसके बाद में आपका जो है मेधा सूची के बारे में बताया गया है। आवेदन शुल्क की बात करें तो इसमें जो आपका फी है दोस्तों, यानी कि बताया गया अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपये, और यहाँ पे राज्य के निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला के लिए 180 रुपये, से सभी कोटि अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये फी है इसमें। इसके बाद में दोस्तों अगला जो भर्ती है झारखंड ANM का भर्ती है, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। झारखंड जो है ANM प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नियमित भर्ती है ये भी आपका, जिसमें आपका ये बताया गया है, जो कि परीक्षा शुल्क इसमें जो आपका
₹100 जो है लिया जाएगा। परीक्षा शुल्क में छूट यहाँ पे जो है ₹50 दिया गया है, लेकिन झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए ₹50 फी है। इसके बाद में यहाँ से आपका जो अगला आता है, हम देखते हैं विवरण के बारे में बताया गया, यानी कि कितना भर्ती इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं जिला वाइज बताया गया है, यानी कि इसमें कितना पद है। आप लोग जो है इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो कुल पद हैं 3020 पद दिए गए हैं कुल। इसके बाद में यहाँ से आपका जो अगला आता है, अगला है दोस्तों यहाँ पे पद बताया गया, तो पद का नाम है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ANM। और इसमें जो है दोस्तों जो आपका 5200 से 20,200 ग्रेड पे है। ग्रेड पे इसका जो है दोस्तों 2400 है और 7वां वेतन इसमें जो है लागू है। लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ में। इसके बाद में 18 माह का ANM प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए तथा झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होना चाहिए। तो ये जो है आपका दिया गया है। इसके बाद में आपका जो है यहाँ पे बताया गया है प्रतियोगिता का स्तर और आयु सीमा के बारे में बताया गया, जो कि न्यूनतम उम्र का गणना 1 अगस्त 2025 से अधिकतम उम्र का गणना जो है 1 अगस्त 2025 से किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ से आपका एज के बारे में बताया गया। अधिकतम उम्र जो है अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 वर्ष। इसके बाद में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष। और इसके बाद महिला में अनारक्षित यानी कि इन लोगों का जो है 43 वर्ष। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष। अनुसूचित जाति के लिए पुरुष और महिला और अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष। तो ये जो है एज के बारे में बताया गया है। इसके बाद में आपका जो यहाँ से अगला आता है, इसको हम देखेंगे आरक्षण के बारे में। तो आरक्षण जो है यहाँ पे केवल बिहार वालों यानी कि झारखंड वालों को ही दिया जाएगा, जहाँ से आपका ये भर्ती निकला है। इसके बाद में यहाँ से आपका जो अगला आता है ऑनलाइन आवेदन के बारे में बताया गया, यानी कि आप लोग जो है किस प्रकार से फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों परीक्षा का जो स्वरूप है इसमें बताया गया है कि OMR कंप्यूटर आधारित परीक्षा या तो आपका CBT लिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप परीक्षा एक चरण में होगा, यानी कि परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किया जाएगा। उक्त परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान जो है नहीं है। परीक्षा की भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा। और यहाँ पे आपका बताया गया है जो कि यहाँ पे मुख्य परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी, जिसमें कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM पद हेतु पाठ्यक्रम यहाँ पे बताया गया, यानी कि 14 के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है। न्यूनतम मार्कांक यहाँ पे आपका जो है बताया गया है, यानी कि आपको इतना तक लाना है। इसके बाद में यहाँ पे आपका बताया गया है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण यहाँ पे जो है किया गया है, यानी कि इसमें आपको जो है उपयुक्त 20 का यानी कि ये आधार जो है न्यूनतम मार्कांक अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक की गणना निम्नलिखित की जाएगी। तो ये इसमें जो आपका ये सब बताया गया है। इसके बाद में यहाँ से आपका शैक्षणिक योग्यता के यानी इसमें जैसे आपका 60% या उससे ऊपर अंक है अथवा समकक्ष ग्रेड है तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। 60% से कम 45% अंक है 15 अंक दिया जाएगा। 45% से कम अथवा समकक्ष ग्रेड है तो 10 अंक दिया जाएगा। इंटरमीडिएट में भी जो है इसी प्रकार है। और यहाँ पे आपका जो है दिया गया है कि जो है झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों संविदा कार्य अनुभव के लिए जो है 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से दिया जाएगा। तो ये आपका जो है 50 अंक का है। कुल प्राप्तांक को जोड़ करके यानी 150 आपका जो है आता है। इसके बाद में दोस्तों इसका जो है मेधा सूची यानी कि तैयार किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ से आपका नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अगला जो यहाँ से हम देखते हैं सिलेबस के बारे में बताया गया। तो आप लोग जो है सिलेबस को यहाँ से ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। ये जो आपका है ये आपका सिलेबस दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं अगले भर्ती की तरफ। दोस्तों चौथा जो भर्ती है ये जो आपका है SSC MTS का है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये SSC MTS का भर्ती भी जो है काफ़ी शानदार भर्ती होती है, जिसमें आपका MTS और हवलदार का पद है। ये आपका जो फॉर्म है 26 यानी कि जून से आपका ये भरा जाने लगा था फॉर्म और लास्ट डेट इसका था 24 जुलाई। तो 24 जुलाई इसका जो है लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। इसके बाद में यहाँ से आपका वैकेंसीज के बारे में बताया गया, जो कि इसमें MTS में आपका जो है पद नहीं दिखाया गया है। इसमें आपका जो है यानी कि पद बढ़ेगा और हवलदार में आपका 1075 पद दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं जो कि आपका दिया गया है यानी कि नेशनलिटी के बारे में बताया गया। एज लिमिट जो आपका है इसमें है 1 अगस्त 2025 दिया गया है। इसके बाद में जो अगला है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो जैसे एज रिलैक्सेशन SC को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, OBC को 3 वर्ष का एज में जो है छूट दिया जाता है। इसके बाद में यहाँ से हम अगला जो देखते हैं दोस्तों इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका जो 10वीं पास होना चाहिए
और आपका जो कट ऑफ डेट रहेगा 1 अगस्त 2025 दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में फॉर्म के बारे में बताया गया है कि आपको जो है किस प्रकार से फॉर्म को भरना है, ये सब जो है जानकारी दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी जो इसका है 100 रुपये फ़ी है फॉर्म भरने का। महिला कैंडिडेट हो गया, SC ST PWBD का, इन लोगों का जो फ़ी है 0 रुपये फ़ी है। इसके बाद में अगला जो यहाँ से दिया गया है करेक्शन के बारे में बताया गया। करेक्शन आप लोग 29 जुलाई तक कर सकते हैं, 29 जुलाई से 31 जुलाई तक आप लोग जो है करेक्शन इसमें कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसका जो एग्जामिनेशन है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है। 20 क्वेश्चन 60 अंकों का है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। रीजनिंग है आपका, जो कि 20 क्वेश्चन 60 अंकों का। सेशन 2 आपका जनरल अवेयरनेस है, 25 क्वेश्चन 75 अंकों का। इंग्लिश लैंग्वेज है 25 क्वेश्चन 75 अंकों का। इसमें आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा सेशन 1 में। सेशन 2 में आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। जैसे आपका दोस्तों सेशन 1 कंप्लीट होगा तुरंत आपका सेशन 2 चालू हो जाएगा वहीं पे बैठे बैठे। तो यहाँ पे आपका जो है 2 सेशन में दिया गया है और इसमें जो है 1 का माइनस मार्किंग दिया गया है। इसके बाद में हम जो अगला देखते हैं, इस सिलेबस के बारे में जो है बताया गया है। और यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताया गया, जो कि ये हवलदार का है। वॉकिंग इसमें है 1600 मीटर 15 मिनट में मेल के लिए। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर जो रहेगा 20 मिनट का जो है समय दिया जाएगा। हाइट की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे हम कहते हैं, तो हाइट जो इसमें होना चाहिए दोस्तों 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि गढ़वाल, असमीन और गोरखा से आते हैं। चेस्ट में 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में। फीमेल का जो हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा जो गढ़वाल से आते हैं। वेट 48 किलोग्राम जो है होना चाहिए। तो दोस्तों ये है इस भर्ती का नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।